दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बीदर शहर कर्नाटक राज्य में स्थित एक जिला मुख्यालय है। बीदर शहर अपने बीदरी हस्तशिल्प उत्पादों और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। बीदर रामपुरे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी। आपका जन्म 1978 में नागपुर में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, धैर्यता, विनम्रता, सच्चाई, सफाई आदि दिव्य गुणों से भरपूर दानी आत्मा है। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1991 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। दादियों से प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तब से डेगलूर, नांदेड़, बसवा कल्याण आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2008 से बीदर में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 600 से भी अधिक विद्यार्थी अपने आप को ज्ञान योग से भरपूर कर अपना जीवन दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे। बचपन में घर में जो था बहुत धार्मिक वातावरण था। माताजी पिताजी सभी बहुत पूजा पाठ भक्ति वाले थे और जॉइंट फैमिली में हम रहते थे। चाचा चाची वगैरह भी हमारे साथ ही रहा करते थे। और बचपन से ही घर में जो गुरु प्रथा होती है तो गुरु लोग हमारे घर में आकर के रुका करते थे। मैं जब छोटी थी तब मैंने देखा कि कभी कोई गुरु आते थे और कभी कोई सन्यासी माताजी होते गुरु, तो वो भी हमारे घर आकर के 10 दिन 15 दिन सभी को एकत्रित करके हम सत्संग किया करते थे। उस समय मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने बचपन में देखा है कि हमारे लौकिक पिता और चाचा ये सब प्राणायाम भी बहुत किया करते थे सुबह शाम, और भक्ति भी बहुत करते थे और बहुत सात्विक जीवन था। किसी भी प्रकार का व्यसन, दुर्व्यसन या कोई कुसंग ऐसा कुछ भी वातावरण हमने बचपन में अपने घर में नहीं देखा है। तो जब मैं छोटी थी मुझे लगता है मैं बचपन से ही बहुत इनोसेंट रही हूँ। उतना कुछ ज़्यादा सोचने की आदत बचपन से ही नहीं है, व्यर्थ बातों में जाना, सोचना वगैरह। तो मुझे बचपन से ही चाचा या आजू बाजू के जो हमारे रहते थे, हम एक ऐसे माहौल में पले हैं जहाँ सभी कल्चर के लोग, जैसे बंगाली है, तमिल है, पंजाबी है और मराठी है, बिहारी है, छत्तीसगढ़ी है, तो ये सभी कोल माइंस के क्वार्टर में हम साथ साथ रहते हुए बड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कभी बचपन से ही कुछ थॉट मेरे मन में नहीं आया कि मुझे बड़ा होकर के ऐसा ही कुछ बनना है, यही चीज़ मुझे बननी है। ऐसा लगता था कि मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनूं। फिर कोई चाचा हमारे बोलते थे तुम जज बनो बड़े होके, कोई बोलते थे कि इंजीनियरिंग करो आप बड़े होकर के। तो जब मैं 4th क्लास में थी, एग्ज़ाम के दिन सामने थे, उस समय अचानक ही माताजी का, लौकिक माताजी का देहांत हो गया। लौकिक में जो सुमंगला बहन है, मेरे से 4 साल बड़े हैं वो,
और बचपन से ही मैं मतलब छोटी होने से घर में उनको भी फॉलो किया करती थी। तो घर की जो भी परिस्थिति है या जो आता था, कुछ समस्या आता था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था और उनको समझ में आती थी वो बातें। इसलिए लौकिक माताजी ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय भी मुझे ना शरीर छोड़ने का भी उस समय उतना दुख महसूस नहीं हुआ और मुझे एक मेंटल सपोर्ट था क्योंकि बड़ी बहन थी घर में और पिताजी भी बहुत अच्छे स्वभाव के और सत्संगी होने के कारण वो हमेशा हमारे साथ बचपन से बहुत ही मित्रतापूर्वक फ्रेंडली रहते थे। तो किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर या आपको ऐसा ही करना है, इस प्रकार का कोई भी दबाव परिवार में कभी भी किसी ने भी नहीं डाला। मैं जब छोटी थी मुझे याद है कि हमारे घर में एक प्रदर्शनी, जो विद्यालय में साप्ताहिक कोर्स का बुक होता है, पथ प्रदर्शनी अंक, वो हमारे घर में अलमारी में रखा हुआ रहता था। एक दो बुक शायद और भी कोई, तो उसमें जो चित्र है वो मुझे बहुत प्यारे लगते थे। तो लास्ट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक व्यक्ति चल रहा है और उसको एक एक क्रॉस करते हुए वह कैसे श्री नारायण बन रहा है, ऐसा एक चित्र है उसमें। तो मुझे वो चित्र बचपन से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो किताब आई कहाँ से थी वो मुझे नहीं पता। लेकिन लौकिक बहन बड़ी होने के कारण वो बताती है कि मैं जब 3 इयर्स या 4 इयर्स की थी तो नागपुर में किसी सेंटर पे हमारे माता पिता हमको लेके गए थे, 1 बार या 2 बार सिर्फ, और वहाँ से वो किताब उन्होंने लाई हुई थी। तो उस चित्र को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस होती थी। और एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वप्न में रात को मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको दाढ़ी मूछ भी है, तो ऐसा स्वप्न मुझे रोज़ रोज़ आता था, कई बार कंटिन्यूअसली आता था ऐसा सपना। मुझे नहीं पता था उस समय कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बट मुझे आज वो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद ये ब्रह्मा बाबा का ही प्रतिरूप मुझे सपने में दिखता होगा उस समय। तो बहुत ही मतलब नादान, उम्र भी नादान थी और समझ भी बहुत नादान थी। तो ऐसे ही कहीं कमरा या कोई गर्ल्स हॉस्टल ढूंढने के लिए जब हमारे चाचा गए देगलूर में, तो उन्हें किसी गली में ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ बोर्ड नज़र आया और उस समय वो वहाँ अंदर गए और अंदर हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी, जो लौकिक में मेरठ से थे और मम्मा बाबा के हाथों में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ था। अभी तो बाबा की सेवा में दूसरे जन्म में हैं, बट उस समय दीदी इतने कम उम्र की थी। उस समय सुमंगला बहन जो थी वो 8वीं क्लास में थी और चाचा ने जब बहन जी को जा कर के पूछा, संतोष बहन जी को, कि ऐसा ऐसा हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप कुछ सोच सकते हैं क्या इस बारे में कि हमारी बच्ची आपके पास रहे। तो बहन जी ने पहले ही शब्द में उनको हाँ कह दिया और वो सोमवार का दिन था। तो बहन जी बार बार कहते थे कि मंगलवार के दिन मंगला आई, क्योंकि लौकिक बहन का नाम सुमंगला है। तो इस प्रकार से सुमंगला बहन का सेंटर पे आना हुआ। मैं समझती हूँ वो 1986 का ईयर होगा। और उसके पश्चात फिर मुझे जब हॉलीडेज़ होता था तो मैं नागपुर से कभी कभी जाती थी देगलूर, सुमंगला बहन जी से मिलने भी और दीदी जी से भी मिलने के लिए। और बीच बीच में संतोष दीदी जी के साथ मेरा पत्र व्यवहार भी होते रहता था। तो वो भी मुझे पूछते थे तुम कब आ रही हो रहने के लिए। तो इस प्रकार से ये सिलसिला 3-3.5 साल तक चला। और जब मैं हाई स्कूल में जाने का समय आया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी सुमंगला बहन के साथ सेंटर पे रहूं
और मैं भी फिर सेंटर पे रहने लगी उनके साथ। और इस प्रकार से हमारा हाई स्कूल एजुकेशन और कॉलेज जो है वो फिर सेंटर पे रह के ही हुआ। विद्यालय में मेरा आना 1990 में हुआ और मैं यहीं पर से पढ़ाई फिर हाई स्कूल की मैंने शुरू की है विद्यालय में रहते हुए। और पहले सेंटर पे आते ही 6 महीने के बाद ही फर्स्ट टाइम बाबा से मिलना हुआ। और उस समय बाबा ओम शांति भवन में आया करते थे। मैं जब पहली बार बाप दादा से, अव्यक्त बाप दादा से मिली हूँ, तो मुझे याद है कि शाम को 6:30 बजे बाबा आए और दूसरे दिन सुबह 8:30-9 बजे बाबा गए। तो पहला ही मिलन इतना सुखद था। उस समय हमने देखा कि बाबा की जो मुरली हुआ करती थी, अव्यक्त मुरली, वो हम लिखते थे, बहुत आराम से लिखते थे, क्योंकि बाबा की जो पुरानी मुरलियाँ हैं करीब बहुत छोटी छोटी होती है, 1 पेज या 1.5 पेज इतनी होती है, लेकिन उतनी ही मुरली चलाने के लिए बाबा को 5 घंटा 6 घंटा हुआ करता था। तो हम सभी आराम से ओम शांति भवन में करीब 2500 लोग, 2000 लोग आराम से बैठ कर के बाप दादा की पूरी मुरली सुनते थे, लिखते हुए सुनते थे। और उस समय ऐसा था कि हम बाप दादा की मुरली सुन कर के फिर अपने रूम में जा कर के, अपना जो अकोमोडेशन प्लेस है वहाँ जाकर हम भोजन करके फिर से आकर के हॉल में बैठा करते थे। तो ऐसे पूरी रात जो है वो बाप दादा के साथ गुजरती थी। और जब बीदर ग्रुप का टर्न आया बाप दादा से मिलने के लिए, क्योंकि उस समय बाप दादा एक एक ग्रुप को मिला करते थे, उससे भी 1 साल पहले तो बाबा एक एक को मिल कर के अपने हाथ से वरदान और टोली, बाबा अपने मुख से वरदान और टोली दिया करते थे। मैं जब फर्स्ट टाइम बाबा को मिली तो ओम शांति भवन के स्टेज पे सिर्फ हम बीदर का ग्रुप बैठा हुआ था, बीदर और देगलूर का ग्रुप, और होंगे हम करीब 25-30 लोग होंगे उस समय भी। और बाप दादा ने बहुत हमसे बातें की और बाबा ने पूछा कि दिल खुश मिठाई अमृत वेले रोज़ खाते हो ना? तो मुझे बाबा का वो एक शब्द याद है, दिल खुश मिठाई। तो जब भी पहला मिलन बाबा का याद आता है तो साथ में दिल खुश शब्द भी याद आ जाता है। तो इस प्रकार से आराम से करीब हम बाबा के साथ स्टेज पे आधा घंटा या 40 मिनट हमने बिताया उस समय। तो हाँ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बाप दादा को इतने नज़दीक से देखा भी है, सुना भी है और समझा भी है। वैसे तो पूरा जीवन ही ईश्वरीय सेवा में दिया हुआ है। और जब हम सेंटर पे रहने आई तो क्योंकि बहन जी जो थे बड़े दीदी यहाँ, तो वो मम्मा बाबा के साथ रहे हुए थे, तो उन्होंने हमको पहले दिन से ही एक अनुशासन में रखा था। दिनचर्या हमारी बहुत व्यवस्थित थी और रोज़ अमृत वेला करना है और मुरली क्लास करना है, उसके बाद ही स्कूल जाना है, फिर शाम को भी योग करना है। तो इस प्रकार से हमारा डेली रूटीन हुआ करता था। और मम्मा बाबा की जो विशेषताएं थी वो साथ में रह कर के ब्रह्मा बाबा के, उन्होंने जो बाबा को देखा था तो वो रोज़ कोई ना कोई बातें हमें ज़रूर सुनाते थे कि मम्मा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे। तो वो जो मम्मा बाबा की बातें थी वो सुन कर के हमें अपने जीवन में बहुत सारा मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती थी। लौकिक जीवन में स्थूल रूप से तो मम्मा बाबा को उस फॉर्म में हमने इन आँखों से नहीं देखा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मम्मा बाबा का अनुभव जीवन में कई बार किया है और होता रहता है। और ख़ास करके जब दादी दीदियों को हम देखते हैं, बड़े दादियाँ उस समय सभी हुआ करती थी,
और क्योंकि संतोष दीदी भी मम्मा बाबा के समय के थे, तो उम्र भी छोटी थी हमारी, और उस समय ऐसा लगता था कि हमारे लिए यही मास्टर मम्मा और मास्टर बाबा है, और बहन जी ने जो हमें कहा बस वो करना है। तो ऐसा ही दृढ़ता से हर कार्य, हर सेवा हम करते रहे। मैंने जब ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प किया तो उस समय यज्ञ में जो समय चल रहा था, तो वो समय था त्याग का, तपस्या का। तो मैं यही समझती हूँ कि हम जब बाबा के घर आए और इस ईश्वरीय कार्य में जीवन दिया, तो हम बाबा के प्यार से खींच के आए। और दादी दीदियों की पालना भी ऐसी थी कि अपने आप एक वैराग्य अंदर जागृत होता था। और मेरा ये अनुभव रहा कि हम 9 घंटा, 10 घंटा, इवन 15-16 घंटे भी हम बैठ कर के बाबा के सामने, बाबा के कमरे में योग किया करते थे। तो बहुत लगन थी, क्योंकि उस समय बाहर जाकर सेवा करना उतना आसान नहीं हुआ करता था, और लोगों के मन में जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के लेकर के जो विचार थे उतने पॉजिटिव नहीं थे जितने आज है। आज सेवा करना बहुत आसान हो गया है, बट उस समय सेवा करना, और साल में अगर हम एक शिवरात्रि का प्रोग्राम, एक राखी का प्रोग्राम ही ले लेते हैं, कोई पब्लिक प्रोग्राम, तो बहुत बड़ा लगता था। लेकिन उस समय जो हमको टाइम मिला है ना, ड्रामा अनुसार हमको जो टाइम मिला है, उस टाइम को हमने तपस्या से सफल किया है। और वो जो तपस्या थी, उस तपस्या के बल ने ही आज हमें यहाँ पर टिका के रखा है। तो उसके लिए ड्रामा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और बाबा को भी धन्यवाद है। जब हम सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हर समय महसूसता इतनी सुंदर होती है। सबसे पहले ऐसा लगता है कि बाबा के कमरे में जाकर मैं बाबा को एक संकल्प दूं, बाबा के सामने रखूं। संकल्प रखने की देरी है, बाबा सुन लेते हैं। और कोई आके बताता है कि अरे ऐसा हो गया है बहन जी। तो एक तो अनुभव ये है कि बाबा हमारे मन में आते ही, मतलब हमारे मुंह से बाहर आने से पहले ही बाबा हमारे संकल्पों को सुन लेता है, और बाबा हमसे पहले ही उसकी तैयारी करके रखते हैं। दूसरा मुझे ये कहना है कि सेवा के क्षेत्र में हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे जो बड़े दीदियाँ रहे और दादियाँ रहे, उन्होंने जो हमें दुआएं दी है, ब्लेसिंग्स दी है, तो वो सदैव हमारे साथ है। क्योंकि बीज भी वही है, और इस बीज को पानी भी उन्होंने ही डाला है, और इसको अंकुरित भी उन्होंने ही किया है। हम तो बस उसको लेके चल रहे हैं। जैसे बाबा वर्षे के रूप में हमको सतयुग की बादशाही दे रहे हैं, तो कई बार मन में ऐसा आता है, बाबा सतयुग में ही नहीं, संगम युग में भी बाबा ने वर्षे में बहुत कुछ इस जीवन में दिया है। तो हमेशा बड़ों की दुआएं और उनकी जो भी प्रेरणाएं, और उन्होंने जो हमको सिखाया है, और कम एज में उन्होंने हमको जो बनाया है, और उसके कारण आज जो हम बन गए हैं, ये बहुत सहजता से हमको सेवा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराते हैं। ब्रह्मा कुमारी जीवन ही ऐसा जीवन है कि कथनीय और करणीय एक समान हो। और बाबा के घर में जिस दिन कदम रखा, उस दिन से ही धारणाएं शुरू हो जाती है। और विशेष रूप से
आज के समय में मैं जो कहना चाहूँगी पुरुषार्थ की बात, मैं तो स्वयं के लिए भी और परिवार के लिए भी यही कहना चाहती हूँ, और मैं वो प्रैक्टिकल में खुद करती भी हूँ कि सबसे पहले तो हमारे अंदर जो पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ चलता है, बचपन से लेकर के अभी तक किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, किसी ने ईर्ष्या की, किसी ने घृणा की, किसी ने बदला लिया, कोई हमसे तिरस्कार करता है, तो ये जो चीज़ें हैं जो मुझे भूल नहीं पा रही है या हम जिसे नहीं भुला पा रहे, तो वो जो चीज़ें पुरानी बातें हमारे दिल के अंदर घर करके बैठी हुई है, आज के समय में सबसे पहले हमें उन बातों से स्वयं को मुक्त करना ज़रूरी है। व्यर्थ से मुक्त, पुरानी बातों से मुक्त, और जिनके साथ भी हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे भूतकाल में, पास्ट लाइफ में, उनके साथ ही हम बैठ करके उन गलत फहमियों को अगर हम बात करके सुलझा देते हैं तो हम बहुत हल्के रह सकते हैं। बातों को फैलाए नहीं, इसके उसके पास जाकर किसी की बात या निंदा न करें। जिस व्यक्ति के साथ हमें मन में तकलीफ़ हो रही है, उस व्यक्ति के ही साथ बैठकर उन बातों को हम क्लियर कर लें, तो इससे मुझे भी मेरा पुरुषार्थ और आगे बढ़ना सहज रहेगा और उस व्यक्ति के लिए भी सहज हो जाएगा। दूसरी बात कि सिर्फ भूलने से या क्लियर करने से हम उसमें से बाहर नहीं आ सकते। दूसरी बात है माफ़ करना। उस व्यक्ति को जिसको हमने अपने मन में एक नेगेटिव एनर्जी मुझे जिनसे फील होती है, उस व्यक्ति को हमें माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम माफ़ करेंगे तब ही हम आगे का समय उनके साथ बहुत न्यूट्रल, नॉर्मल और जैसा हम सबके साथ जी रहे ऐसा उस व्यक्ति के साथ भी जी सकेंगे। इसलिए माफ़ करना जितना ज़रूरी है, माफ़ी मांगना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हम भी हल्के रहे और सामने वाला व्यक्ति भी हल्का रहे। अगर हम अपने जीवन में बाबा की श्रीमत अनुसार इस ब्राह्मण जीवन में यही लक्ष्य रख कर के चले, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कुछ वर्ष पहले कि हर सेवा स्थान तपस्या कुंड बने, और बाप दादा को हमसे हर सेवा स्थान निर्विघ्न है ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा है। और साथ साथ बाबा की यही आश है हम बच्चों से कि हम स्वपसंद, बाप पसंद और परिवार पसंद बने। समय अनुसार अब यही पुरुषार्थ सभी को करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी मिलकर के स्वयं को भी निर्विघ्न बनाएं, परिवार को भी निर्विघ्न रखें और बाप दादा के दिल पसंद बन बाप दादा के दिल तख्त नशीन बने। मैं आदरणीय सुनंदा दीदी जी के साथ 2005 से इस सेवा में जुड़ा और उनकी पालना में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक तो उन्होंने डिसिप्लिन जीवन में सिखाई, हर चीज़ की डिसिप्लिन, हर चीज़ सेवा में कैसे होनी चाहिए, कैसे करना है और सेवा में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। और दूसरा, उन्होंने हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियाँ थी उन सारी परिस्थितियों में मुझे बहुत मदद की है। सुनंदा दीदी जी हम सबके लिए एक प्रेरणा है।
उनको मैंने बचपन से देखते आ रही हूँ। उनके अंदर रूहानियत और यज्ञ के प्रति सेवा भाव और सभी के प्रति उनके अंदर एक केयरिंग नेचर है और उनके अंदर लव और लॉ का बैलेंस है। उनके अंदर मैंने यह भी देखा है कि उनके अंदर देने की भावना है। कोई भी आएंगे सेंटर पर तो वो दिल खोलकर देते हैं। मुझे ब्रह्मा कुमारी में आके एक 4 साल हुआ। 4 साल से हमारा इनका परिचय हुआ। तो मैंने भी कुछ कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाया था। शिवरात्रि के कार्यक्रम में मुझे गेस्ट बोल के सुनंदा बहन ने मुझे आमंत्रण किए थे। तो मैंने आया था इधर कार्यक्रम में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी का। तो ऐसे ही मैंने माउंट आबू जाने का भी प्लान किया और इनके साथ में मैं माउंट आबू गया। तो ऐसे ही मुझे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि लोग मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में ऐसे सवाल पूछते थे, मैं आज रियली आपके सामने बोलूँगा कि ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद घर परिवार संसार छोड़ के इसमें ही ये लोग कन्वर्ट करते, ऐसा मेरे को लोग बहुत सारे बोले। मगर मैं ये ब्रह्मा कुमारी आने के बाद तो मुझे एक ऐसा मौका मिला कि इधर सीखने का, तो कुछ जीवन एक हमारा किस उद्देश्य से हम पैदा हुए और किस उद्देश्य से हमको काम करना है और सही हमारा इंसान का धर्म क्या है, वो पूरा मुझे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद सीखने को मिला। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी ने हमको 7 दिन का कोर्स कराया। उनका बताने का तरीका, बाबा पर निश्चय और रहन सहन, इन चीज़ों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। दीदी हमेशा हंसते खेलते रहते हैं सभी के साथ। उनका बहुत प्यार से रहना और जो भी हमारे दिल में जो भी दुविधा है दीदी से शेयर करते हैं। दीदी बहुत अच्छी तरह हमको समझाती है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण। हो गया अंतःकरण। हो गया अंतःकरण। प्रभु अब तो दिल से
प्रसाद